हेलो फ्रेंड्स। अगर आपका बच्चा क्लास 10 का स्टूडेंट है और हिंदी का काव्य खंड पढ़ने में उसे या समझने में परेशानी होती है तो मेरा ये वीडियो आपके बच्चे के लिए बहुत ही अधिक लाभदायक होने वाला है, क्योंकि हिंदी का काव्य खंड जो है और ख़ास करके सूरदास का जो काव्य है वो बच्चों को जल्दी समझ में नहीं आता है और काव्य खंड सबसे कठिन भी होता है, क्योंकि सूरदास का काव्य जो है वो ब्रज भाषा में रचित है, सामान्य हिंदी भाषा में रचित नहीं है। तो आप भी अब ये मेरा वीडियो देख करके अपने बच्चों को अच्छे से समझा सकते हैं, और आपका बच्चा भी ये वीडियो देख ले तो घंटों बैठ करके किताब पढ़ने के झंझट से छुटकारा मिल जाएगा। क्योंकि इंग्लिश तो बच्चों को आनी ही चाहिए, मगर इंग्लिश के साथ साथ हिंदी आना भी बहुत ज़रूरी है। तो बिना देर किए हुए शुरू करती हूँ मैं अपना आज का वीडियो। स्वागत है दोस्तों आपका मेरे YouTube चैनल कुछ बातें ज्ञान की में। मैं सावित्री, और आज मैं क्षितिज पाठ्य पुस्तक भाग 2 के में जो सूरदास का काव्य खंड है उसकी व्याख्या करने जा रही हूँ, जिसका नाम है मन की मन ही मांझ रही। ध्यान से देखिएगा और सुनिएगा दोस्तों, आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन पे ऑल ज़रूर सेट कर दीजिएगा, ताकि मेरी हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पे सबसे पहले पहुंच जाए। और लास्ट तक मेरी वीडियो को देखिएगा, स्किप मत करिएगा, क्योंकि स्किप करके देखने से आपको समझ में नहीं आएगा, बहुत सारी बातें छूट जाएंगी। तो ध्यान से देखिए और सुनिए मेरे वीडियो को। वो भक्ति काल के सगुण धारा के कृष्ण मार्गी शाखा के सर्वश्रेष्ठ कवि रहे हैं, और उनके 3 प्रमुख ग्रंथ थे, सुरसागर, सुरसरावली और साहित्य लहरी। सूरदास का जीवन परिचय मैंने अपने इससे पहले वाले वीडियो में किया है, जो कि बहुत ही संक्षेप रूप से किया है, बहुत ही सुंदर ढंग से किया है। अगर आप लोग ध्यान से सुनेंगे तो आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आएगा। तो शुरू करती हूँ आज की पंक्तियों को पढ़ना। ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, और इन पंक्तियों में जो कठिन शब्द है उसको मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख दिया है, वहाँ से चाहे तो आप उसे याद कर सकते हैं या नोट कर सकते हैं। अगर आप इन पंक्तियों का कठिन शब्द का अर्थ समझ लेंगे तो ये पंक्तियाँ समझने में आपको और अधिक सुविधा होगी। मन की मन ही मांझ रही, कहिए जाई कौन पे ऊधो, ना ही परत कहीं। अवधि आधार आस आवन की, तन मन बिथा सही। अब इन जोग संदेश सुनि सुनि, बिरहिन बिरह दही। चाहती हूति गुहार, जितहिते उतते धार बही। सूरदास अब धीर धरहि, क्यों मर जादा न लही। इन पंक्तियों का मैं एक एक लाइन का व्याख्या करूंगी, अब ध्यान से सुनिएगा दोस्तों। मन की मन ही मांझ रही, ये पंक्तियां जो है सूरदास के भ्रमर गीत प्रसंग से ली गई हैं। अब आइए थोड़ा सा संक्षेप में भ्रमर गीत के बारे में जान लेते हैं कि भ्रमर गीत है क्या, इसका भ्रमर गीत नाम क्यों पड़ा। होता क्या है, जब श्री कृष्ण के मित्र उद्धव गोपियों को श्री कृष्ण का संदेश देने आते हैं तो उस समय गोपियों और श्री कृष्ण के बीच में एक भंवरा आ जाता है, और गोपियों को अपनी बात डायरेक्ट उद्धव से कहने में आपत्ति होती है, वो नहीं कहना चाहती हैं। तो इसीलिए वो अपने मन की बात जो है उस भंवरे से कहती है, और सुन रहे होते हैं कृष्ण के मित्र उद्धव। इसलिए इस प्रसंग का नाम जो है वो भ्रमर गीत पड़ा। अब मैं एक एक लाइन करके इन पंक्तियों की व्याख्या करती हूँ, आप ध्यान से सुनिएगा। मन की मन ही मांझ रही, मन की मन ही मांझ रही। इन प्रस्तुत पद में गोपिकाएं जो है वो उद्धव से कहती हैं कि हे उद्धव, हमारे मन की बात मन में ही रह गई। हमारे मन की बातें जो हम श्री कृष्ण से कहना चाहते थी वो हमारे मन में ही रह गई। जब कृष्ण यहाँ थे तब वो सारी बातें हम उनसे नहीं कह पाए थे, क्योंकि हमें संकोच होता था। और उसके बाद श्री कृष्ण यहाँ से चले गए, और आज वे ये संदेश भिजवा रहे हैं कि हम प्रेम मार्ग को छोड़ करके निर्गुण मार्ग को, ज्ञान मार्ग को अपना लें। तो हमारे मन की जो बात है वो मन में ही रह गई। अब दूसरी लाइन, कहिए जाई कौन पे उद्धव, ना ही परत कहीं। इन पंक्तियों में गोपिकाएं जो है वो उद्धव से ये कहती हैं, अब कौन जाकर श्री कृष्ण से ये बातें कहे। अर्थात उनके कहने का मतलब ये हुआ कि गोपिकाओं के कहने का अर्थ ये है कि वे ऐसी बातें हैं जो केवल श्री कृष्ण से ही हम कहना चाहती हैं, कृष्ण के अलावा किसी और से वो बातें हम नहीं कह सकती। तो कौन जाकर कृष्ण से ये बातें कहें। उन्होंने तो सीधा ये संदेश भेज दिया है कि गोपिकाएं उन्हें भूल जाएं। ना ही परत कहीं, ना ही परत कहीं का अर्थ होता है कि कहना नहीं बन रहा है, हमारे कहने में बन ही नहीं रहा है।
वो बातें हमसे कही ही नहीं जा रही हैं जो हम श्री कृष्ण से कहना चाहती थी। अब तीसरी लाइन दोस्तों, इन पंक्तियों में वो है, अवधि आधार आस आवन की तनमन बिथा से ही। तो इन पंक्तियों का अर्थ यही है कि वे गोपियाँ जो है वो श्री कृष्ण के वियोग में जी रही है और बहुत ही कष्ट में है, और उनको एकमात्र ये सहारा है कि एक दिन श्री कृष्ण आएंगे। मतलब कि उनके जीवन का आधार बस एक यही आसरा है कि श्री कृष्ण एक दिन जरूर आएंगे। इसी उम्मीद में वे जी रही हैं, अपना जीवन जैसे तैसे काट रही हैं, क्योंकि कृष्ण ने जाते समय उनसे कहा था कि वे अपना सारा काम निपटा कर एक दिन जरूर आएंगे। और अब जब उन्हें यह पता चला है कि कृष्ण नहीं आएंगे तो इस दुख को वे तन और मन दोनों से सहन कर रही हैं। तन मन बिथा सही का अर्थ यही होता है कि तन और मन दोनों से सहन करना। अब आइए हम लोग चौथी लाइन पे आते हैं। अब इन जोग संदेश सुनी सुनी बिरहिन बिरह दही। इन पंक्तियों में गोपियों ने कहा है कि अब ये जो बातें हैं जो श्री कृष्ण ने तुम्हारे माध्यम से कह रहे हैं कि हम प्रेम मार्ग को छोड़ दें और योग मार्ग को अपना लें, भगवान का भजन करें और उस परमात्मा का स्मरण करें जिसका कोई रूप या आकार नहीं है, जो कि निराकार है। कृष्ण के इन बातों को सुनकर हम विरह में जल रही हैं। दही का अर्थ है दहन, और दहन का अर्थ होता है जलना। तो इस पंक्ति में सूरदास ने जलने के संदर्भ में दही का प्रयोग किया है। पांचवी लाइन दोस्तों, चाहती हूति गुहार जितही तय उततय धार बही। इन पंक्ति में पहले हम लोग गुहार का अर्थ समझ लेते हैं। गुहार का अर्थ होता है किसी को पुकारना, ठीक है। तो हम सभी अपने लाइफ में कभी ना कभी गुहार लगाते हैं, खास करके संकट के समय। हमारे जीवन में कुछ ना कुछ, सभी के जीवन में कुछ ना कुछ संकट तो आता ही रहता है, और संकट के समय हम सबसे अधिक याद अपने ईश्वर और अपनी माँ को करते हैं। और उस समय अगर दोनों में से कोई भी हमारी मदद करने ना आए तो वो उस टाइम जो स्थिति हमारी होती है वही स्थिति आज गोपियों की है। आइए हम समझते हैं गोपियों की, क्योंकि उन्हें सबसे अधिक उम्मीद श्री कृष्ण से थी। गोपियों को जो है वो सबसे अधिक उम्मीद श्री कृष्ण से थी, और वे ही उन्हें प्रेम मार्ग को छोड़ करके योग मार्ग को अपनाने का संदेश जो है भिजवाते हैं अपने मित्र उद्धव के द्वारा, जो कि गोपियों को बर्दाश्त नहीं होता है। अब आखिरी पंक्ति दोस्तों, सूरदास अब धीर धरे क्यों मर जादा न रहे। इन पंक्तियों में गोपियों ने सूरदास के माध्यम से कहा है कि अब हम धैर्य क्यों धरें। धीर धरे का मतलब होता है धैर्य धरना, धैर्य धारण करना। अब हम धैर्य धारण क्यों करें। कृष्ण ने उस मर्यादा को तोड़ दी है। यहाँ पे गोपियाँ किस मर्यादा की बात कर रही हैं। मर्यादा का अर्थ होता है दोस्तों मर्यादा। यहाँ पे गोपियाँ जो है वो प्रेम की मर्यादा की बात कर रही हैं, और प्रेम की ये मर्यादा होती है कि जब हम किसी से प्रेम करते हैं तो हमें बस यही उम्मीद होती है कि सामने वाला भी हमसे उतना ही प्रेम करे या हमारे प्रेम का सम्मान करे। गोपियाँ श्री कृष्ण से प्रेम के बदले सिर्फ प्रेम चाहती हैं, लेकिन कृष्ण ने उनके साथ छल किया, उन्हें धोखा दिया, और ये धोखा गोपियाँ जो है वो सहन नहीं कर पाती हैं, जिसके कारण गोपियाँ बहुत ही अधिक दुखित है और मन ही मन कृष्ण से रुष्ट भी है, मतलब रूठी हुई भी है। तो ये था दोस्तों इन पंक्तियों का व्याख्या। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छे से समझ में आया होगा। प्लीज़ स्किप करके मत देखिएगा, और आपने स्किप करके देखा होगा तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा, ठीक है। तो इसको शुरू से लेकर अगर आपने लास्ट तक मेरा ये वीडियो देखा है तो प्लीज़ एक लाइक तो बनता है, ठीक है। और जाते जाते एक बार फिर से हम अपने संकल्प को दोहराते हैं कि भारत माँ के माथे की बिंदी हिंदी को चमकाएंगे, हमने खाई है कसम हम इसका मान बढ़ाएंगे। आज के वीडियो में बस इतना ही दोस्तों, मिलती हूँ आपसे अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।